तो ये है शिल्पग्राम, जहां देखने को मिलती है आपको इंडिया के हर गांव की झलक। तो मेरे पीछे आप शिल्पग्राम को देख सकते हैं। शिल्पग्राम में अब हम एंट्री करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात की है। उनका कहना है कि 1.5 से 2 घंटे का जो समय है वो लग जाता है, और क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो शायद और ज़्यादा टाइम लग जाए। ये यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो बना हुआ है, जहाँ से महज 55 रुपीज़ का टिकट लेकर आप कर सकते हैं इस पूरे के पूरे विलेज को एक्सप्लोर। और अंदर पहुँचते ही स्वागत करते हैं आपका ये म्यूजिशियन, जो बजा रहे हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक। शिल्पग्राम में जितना एंट्री करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एक ट्रेडिशनल विलेज का जो लुक है वो नज़र आता है। ट्रेडिशनल विलेज की एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शिल्पग्राम के अंदर घूम रहे हैं और कुछ लोग वहाँ म्यूज़िक तो बजा ही रहे थे, साथ में यहाँ पर ये ऊँट है और ऊँट ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये असली है या ये ऊँट सिर्फ एक जैसे एक नकली मूर्ति या स्टेचू काइंड ऑफ स्टेचू होता है वैसा हो सकता है। पास जाके ही पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। देखिए आप, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन अब थोड़े से मूवमेंट हुए हैं। जब मैं इसके पास आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये जो ऊँट है वो नकली है या असली, लेकिन अब समझ में आया है कि ये बिल्कुल एक असली ऊँट है। नकली समझकर इसे हाथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऊँट भी ख़तरनाक हो सकते हैं। मैंने कई वीडियो में देखा है ऊँट ज़ोरदार किक मारते हैं, इसलिए आप जब तक इनके साथ में वो लोग ना हों जो इनको पाल कर रखते हैं, तब तक इनके पास जाने की कोशिश ना करें। और ये ऊँट बहुत स्थिरता से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के मूवमेंट। दूर से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, पता नहीं ये ऊँट है या ऊँट का स्टैचू है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं बनाई हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इसे भी बनाया ही गया हो स्टैचू के टाइप में। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, संडे है, फिर भी जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। और ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप दाल बाटी और जो आपको खाना हो वो खा सकते हैं। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि शिल्पग्राम में जो मेला है वो अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ है, यानी कि 3 से 4 दिन पहले। तो न्यू ईयर के टाइम पे शायद वो मेला लगा था और अभी ख़त्म हुआ है। तो अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो ट्रिप है वो अभी शुरू की है। तो शिल्पग्राम मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर अंदर आकर। जो सारे जो ट्रेडिशनल घर हैं वो दिखाए गए हैं, और सारे जो घर हैं वो मिट्टी के बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है इन घरों को बनाने के लिए, और बहुत ही खूबसूरती से सारी जो कॉटेजेस हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। जो हट्स हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं, जो कि राजस्थानी ट्रेडिशनल हट्स हुआ करती होंगी, और एक बढ़िया सा जो डिज़ाइन है वो इन्हें दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं इधर भी एक हट मुझे नज़र आ रही है, और अच्छा लगता है जब भी आप ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर को देखते हैं, आपको समझ में आता है कि जो राजस्थान रहा होगा, जो ट्रेडिशनल राजस्थान रहा होगा वो किस तरह से रहा होगा। पीछे यहाँ पर शायद लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि लालटेन जो है वो उस खंबे के ऊपर टंगी हुई है। तो पूरी तरह से एक ट्रेडिशनल राजस्थान की झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी जब भी आप शिल्पग्राम के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो हम अंदर आ गए हैं इस घर के, और यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। देखिए अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं यहाँ पर, इनको अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं, यहाँ पर मटकियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, और उस घर के अंदर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये घर सिर्फ देखने के लिए बनाए गए हैं या वाकई में यहाँ पर लोग अंदर रहते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग मुझे अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके बर्तन हैं अंदर, और कुछ लोगों ने यहाँ पर कपड़े भी टांग कर रखे हुए हैं। तो धो के वो कपड़े सूख रहे हैं।
तो ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पर एक्चुअल में लोग रहते हैं, क्योंकि जब भी आप एज ए टूरिस्ट किसी जगह को विज़िट करते हैं तो आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने मन में लेकर जाते हैं, और ऐसे अगर आपको जब लोग वहाँ पर नज़र आते हैं तो आप उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अंदर हैं अभी घर के, और मुझे नहीं लगता कि उनको अंदर जाकर कुछ पूछना या किसी तरह के क्वेश्चन करना सही होगा, क्योंकि हमारी तरह बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो रोज़ाना आते होंगे, और इसी तरह से अगर उनको रोज़ लोग परेशान करेंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पर जाकर कुछ क्वेश्चन उससे पूछना चाहिए। वो लोग अंदर हैं, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर चलते हैं। बहुत सारी जो हट्स हैं, अलग अलग कमरे जो बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा जो घर है वो बनता होगा, ये पूरा शायद एक घर है, और इस घर के अंदर एक छोटा सा जो आंगन है वो बनाया गया है, और आंगन के बाद जो अलग अलग कमरे हैं वो बनाए गए हैं। और ये इधर आप जो देख रहे थे ये शायद वॉशरूम हो सकते हैं, जो छोटे छोटे कमरे हैं, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद वॉशरूम हो। और बढ़िया है, जैसा भी है सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। और अब इस घर के बाहर का जो हिस्सा है वो घूम रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि ऐसे घरों में रहने में वाकई में बहुत मज़ा आता होगा। आप देखिए कितना बड़ा स्पेस है, और अंदर तो घर है ही, बाहर भी एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, और एक छोटा सा जो स्पेस दिया गया है, गैलरी टाइप आप बोल सकते हैं, वो दिया गया है। यहाँ पर भी छोटा सा स्पेस है, और देखिए वही हिस्सा जो घर का था वहीं हम एंट्री कर जाएंगे वापस से। ये जो हिस्सा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम थे, और उस गेट से हमने एंट्री की थी, तो वहाँ से हमने एंट्री की थी। और अब यहाँ पर ये छोटी सी जो जगह है वो दी गई है। तो इस घर से हम बाहर आ गए हैं, और अभी मैंने वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो मुझे बाहर मिले, तो उनसे जब मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वो वाकई में यहाँ पर रहते हैं, तो तब जाकर पता चला कि जो लोग रह रहे हैं असल में वो यहीं पर जो शिल्पग्राम में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मरम्मत का काम करते होंगे या डिज़ाइनिंग का काम करते होंगे, वही लोग जो हैं वो उन हट्स के अंदर रह रहे हैं, उन्हीं को अलाउ किया गया है। और वो लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, और उस हट की जो है या यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग का काम है, जो भी काम है, मैनेजमेंट का काम है, उसको वो लोग कर रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। पीछे अब हम ऊपर चल के जा रहे हैं, इस जगह को देखते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल मंदिर बना हुआ है, देखिए एक मंदिर है, और नंदी जी नज़र आ रहे हैं, पीछे शिव भगवान है। तो ये मंदिर बनाया गया है एक ट्रेडिशनल वे में, देखिए पूरी तरह से ओपन है। आजकल हम जो अधिकतर मंदिर देखते हैं जिनमें चारों तरफ से दीवारें होती हैं, वैसा मंदिर नहीं हुआ करता होगा शायद पहले, और वैसा ही जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है, और बहुत ही शानदार। साथ में ये पेड़ भी है, शायद मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये नीम का पेड़ है, एक पेड़ भी बना हुआ है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी तरह से सारी जो डिज़ाइनिंग की गई है इस शिल्पग्राम के अंदर वो मुझे समझ में आई है। ये जो जनजाति संग्रहालय है जिसमें ट्राइबल म्यूज़ियम है, देखते हैं अंदर चलकर इसके अंदर क्या है। और पीछे देखिए वो हट्स और वो पेंटिंग्स जो हैं, वो जो चित्रकारी की गई है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे आप देख सकते हैं कि चित्रकारी की गई है शिल्पग्राम में। ये जगह मुझे बहुत इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो आर्ट है, अगर आपको आर्ट देखना है तो वो अगर आप ऐसी जगह पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको आर्ट से प्यार है, अगर आपको पेंटिंग से प्यार है, तो आपको देखना चाहिए यहाँ पर किस तरह से जो चित्रकारी है वो की गई है, किस तरह का आर्ट यहाँ पर किया गया है। सब कुछ जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती है। म्यूज़ियम से वो जो म्यूज़ियम्स होते हैं वो मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, इसीलिए जो विंटेज कार म्यूज़ियम है उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है अपनी लिस्ट में। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उसको ज़रूर विज़िट करूँगा। और एक दोस्त भी है मेरा जो कि उदयपुर आया हुआ है, वो बता रहा था कि उसका टिकट भी काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है, शायद 400 रुपीज़ हो गया है। मुझे नहीं पता, ऐसा वो बोल रहा था। 250 से अब उसका जो टिकट है 400 कर दिया गया है। और बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम के अंदर आपके पास
वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल है। वीडियोग्राफी करने में क्या होता है कि आप इस तरह से व्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जो चीज़ को आपको कैप्चर करना है, उस चीज़ को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पर पहले ही जो गार्ड्स होते हैं वो खड़े होते हैं, वो बोलते हैं आप आगे निकल जाइए। तो उस तरह की चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। जब मैं सिटी पैलेस को विज़िट करने गया था तो वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी, और वहाँ पर मुझे बहुत बार जो गार्ड्स थे वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे इस तरह से वीडियोग्राफी मत कीजिए, आपको बस जो थोड़ा बहुत वीडियो बनाना है वो बना लीजिए। तो जो वीडियो है हमने वहाँ पर बनाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उस म्यूज़ियम के अंदर इतनी ज़्यादा जो इजाज़त है वहाँ पर नहीं थी, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा वीडियोग्राफी तो नहीं हुई, व्लॉगिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने में भी, घूमने में भी। उसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम आए हुए हैं, तो भीड़ भाड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। शांति से आप निकल जाइए, कहीं ज़्यादा रोक टोक नहीं है, आप बस जाइए और जो फुटेज आपको चाहिए वो फुटेज आप ले लीजिए। और यही आपको चाहिए होता है एज ए व्लॉगर, कि आप कहीं पे जाए आपको कोई परेशान न करे, और आप भी नियम कायदे के अंदर रहकर जो सारी चीज़ें हैं वो करें। क्योंकि हम भी यहाँ पर जहाँ पर हमें मना किया जाता है फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी के लिए, उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, और नहीं ज़बरदस्ती उन जगहों की वीडियो या फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नज़ारे हैं इस तरफ। अब आगे चलते हैं। तो टॉयलेट्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं, जो सुलभ शौचालय हैं वो कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो आर्ट है बाहर से वो तो वैसा ही है जैसे ट्रेडिशनल हुआ करता था, अंदर से पता नहीं कैसे ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मॉडर्न ही होंगे, लेकिन अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर एक बड़ा सा जो गेट है वो दिया गया है। इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, उस तरफ से घूम के आना चाहिए एक बार मुझे लगता है। तो इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जो कि इस तरफ है, और मुझे लगता है कि उस तरफ से अगर मैं घूम के आऊँगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर एक वीआईपी टॉयलेट देखिए मैंने, देखो पीछे लिखा है वीआईपी टॉयलेट। तो टॉयलेट भी क्या वीआईपी होती है? मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी भी टॉयलेट को वीआईपी टॉयलेट लिखा हो, क्योंकि मैंने जो टॉयलेट्स देखी है वो या तो लिखा होता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, फॉर मेंस, फॉर वुमेंस, लेकिन वीआईपी टॉयलेट पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर वीआईपी टॉयलेट लिखा हुआ है, एक टॉयलेट वहाँ पर बनी हुई है। अब पता नहीं क्या है उसका हिसाब किताब, कुछ जो वीआईपी लोग हैं वो आते होंगे वहाँ पे टॉयलेट जाते होंगे। अब देखो इस जगह से चल के हम चलते हैं, और जो स्टेज है वो जो स्टेज बना हुआ था उसको देखेंगे। तो इस हिस्से में मैं घुस रहा हूँ, ऊपर की तरफ हमें चढ़ के जाना है। शिल्पग्राम के अंदर चल रहे हैं, और पीछे वो पहाड़ी भी मुझे दिख रही, पता नहीं कौन सी पहाड़ी है। यहाँ पर उदयपुर में बहुत सारी पहाड़ियाँ मैंने देखी। जब मैं अभी सज्जनगढ़ फोर्ट के ऊपर घूम रहा था तो वहाँ जब मैं एकदम टॉप पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है ना, हर एक कॉलोनी के साइड में एक बड़ी सी पहाड़ी है, फिर उसके पार करते ही एक कॉलोनी है, फिर कुछ जगह पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, और फिर वहाँ पर और बड़ी सी एक पहाड़ी है। तो और काफ़ी अच्छा शहर लगा मुझे, खासकर जो ओल्ड उदयपुर है, छोटे छोटे रास्ते हैं, और अच्छा लगता है जब आप रहते हैं वहाँ पर। हालांकि जाम लगता है, और यहाँ पर जब आप उदयपुर आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप रैपिडो ओला बुक करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो ओला हैं, जो उबेर वाले, जो रैपिडो वाले हैं खासकर, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं। यानी कि अगर आपका बिल 100 रुपये होता है तो वो पहले ही फ़ोन पे बोल देते हैं कि हम 100 रुपये में वहाँ नहीं जाएंगे, या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए कुछ। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, और ये एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस हिस्से को। ये यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज जो है वो बनाया गया है। कोई फंक्शन वगैरह अगर कुछ होते होंगे तो असल में उसका सच में इस्तेमाल किया जाता होगा, और बड़ा ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं आप। मेरे पीछे भी जो जगह है लोगों के बैठने के लिए बनाई गई है। कुछ शो अगर यहाँ पर होते होंगे शिल्पग्राम के अंदर तो आराम से यहाँ पर मेरे हिसाब से 500 लोग बैठ सकते हैं, या हो सकता है 1000 लोग भी शायद बैठ जाए, क्योंकि बैठने की जगह है, और इससे भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं अगर एडजस्ट करके बैठें तो बड़ा ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है शिल्पग्राम में इस जगह को।
और इसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट। इन्हें आप यूज़ करने के लिए या फिर मेमोरी के लिए ले जा सकते हैं अपने घर। भरने का और आगे से बत्ती करके जला दो, दिया जलता रहेगा। जादू का दीपक क्यों बोलते हैं? जादू इसको बोलते हैं, पीछे तेल वापस नहीं आता इसलिए जादू बोलते हैं। ऐसे तेल भरने का और आगे से बत्ती करके जला दो, दिया जलता रहेगा। ये अच्छा, पूरी रात भर जलेगा। तेल निकालना हो तो यहाँ नहीं से निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये। अच्छा, मतलब ये जो जादू का दीपक है इसके अंदर जो तेल है, मूंगफली का, सरसों का तेल, जो भी तेल आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ से आप डालेंगे और आगे फिर आगे से निकलता है वो। मतलब आप फिर ऐसे कर देंगे तो फिर नीचे से नहीं गिरेगा। और इसी में ये दियो अगरबत्ती साथ में नीचे दिया, ऊपर अगरबत्ती। और ये मैजिक चिड़िया क्या है? मैजिक चिड़िया थोड़ा पानी भर के बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये ऐसी आवाज आएगी अभी। चला है, देखो तो मिट्टी से ये जो बने हुए हैं सारा, थोड़ा पानी भर के बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये बता दे, तो ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है। थोड़ा पानी भर के बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये चिड़िया देखिए इस तरह से आप लीजिए, थोड़ा पानी भर के बजाओ चिड़िया बोलेगा इसमें। वहाँ पर जो भैया थे जिनसे मैं बात कर रहा था, जो जादू का दीपक और जो चिड़िया थी, पता नहीं मैजिकल चिड़िया ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें मैंने ख़रीद ली है। इसके अंदर जादू का दीपक भी है और जो मिट्टी की चिड़िया है वो भी मैंने ले ली है। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने ऐसा दीपक नहीं देखा है कि जिस तरफ से आप तेल डाल रहे हैं उस तरफ से आप उल्टा करो तो तेल नहीं निकलता है। और भैया का कहना है कि ये जो दीपक है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है, यानी कि जो फॉरेनर्स है वो यहाँ से ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर जाते ही होंगे। तो पीछे एक हट बनी हुई है और माटी के रंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसके अंदर क्या है चल के देखते हैं। ये बहुत सारी चित्रकारी वॉल के ऊपर की गई है। वॉल फोटोग्राफी का जिनको शौक़ है, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर आती हैं, वो यहाँ कर सकते हैं। अंधेरा थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बीच में ये ओपन स्पेस है, देखिए ये। और बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें रखी गई हैं, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा, सारी चीज़ें मिट्टी की हैं। तो शिल्पग्राम एक बहुत ही अच्छी जगह है मेरे हिसाब से। मुझे यहाँ का जो आर्ट है वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये दो चीज़ें ली हैं। अभी मुझे पानी की बोतल भी ख़रीदना है जो कि मिट्टी की बनी हुई है, और कुछ और सामान अगर समझ में आता है जो मिट्टी से बना है तो मैं देखूँगा, वो ज़रूर ख़रीदूँगा। फ़िलहाल तो बोतल लेने का मैंने सोचा है, तो पानी की बोतल लेंगे, शायद उसके अंदर जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के मैं आ गया हूँ। यहाँ पर वैसे वही जो हट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है लेकिन शांति बहुत ज़्यादा है और कोई भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। पूरी तरफ हट्स बनी हुई हैं। तो शिल्पग्राम को बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। पीछे भी यहाँ पर पूरे हिस्से में जो हट्स हैं वो बनी हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ हट्स बनी हुई हैं और इस तरफ भी आगे चलते हैं। ये देखिए पीछे। तो अब मैं नीचे चलकर जा रहा हूँ और शिल्पग्राम के इस हिस्से में मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा ये हिस्सा खाली है और एकदम जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पर चलते हैं। ये देखो पूरा खाली है, कोई भी नहीं है, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है और किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं है यहाँ पे। पूरा एरिया ये सुनसान है, पता नहीं कोई नहीं है यहाँ पर। और मैं आगे यहाँ पर घूम रहा हूँ। सिर्फ इस तरह की जो हट्स हैं वो बनाई गई हैं। वहाँ लास्ट में क्या है चल के देखते हैं। और बहुत ही शांत है माहौल। आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पर आगे शायद वो कहीं ना कहीं टच तो होगा, क्योंकि ये जो राउंड सर्कल है वो दिख रहा है और मुझे वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी दिख रही है। पीछे का जो हिस्सा है वो इस तरह से है और बड़ा ही खूबसूरती से इस जगह को डिज़ाइन किया गया है। ये जो हट से बनाई गई हैं वो देख सकते हैं आप चारों तरफ से किस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। और वहाँ आगे जाने की सोच रहा था मैं कि मैं उस तरफ से जाके आगे कहीं रास्ता होगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ से ही चला जाए, क्योंकि सारी जो हट्स हैं वो इसी तरह से हैं इस एरिया में। अब आगे देखते हैं कि आगे जो हट्स हमें मिलेगी वो किस तरह की होगी। बिल्कुल बहुत ही शांत है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस हिस्से में तो कोई भी नहीं है। तो काफ़ी घना जंगल है, आप देख सकते हैं। पूरा जो शिल्पग्राम है
वो ऐसे ही बना हुआ है। और उधर कुछ लोग हैं या मूर्तियाँ हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पास जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं वो भी इतनी अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन की जाती हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता है। और न जाने किस हिस्से में मैं आगे हूँ, क्या मैं यहीं से चढ़ा था। ये जो एरिया है शिल्पग्राम का, ये देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं योगा पोज दे रहे हैं। योगा पोज करती हुई जो मूर्तियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो शिल्पग्राम बहुत बड़ा है यार। मैंने सोचा था कि शायद 10 मिनट 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा इसको घूमने में लगेगा, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको घूमने में मुझे शायद 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। बाहर कुछ लोग मिले तो उन्होंने 1.5 से 2 घंटे तो बोला था, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाता होगा, क्योंकि मेला भी जो यहाँ पर था वो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैं लगभग घूम ही गया था। बहुत बड़े एरिया में इस शिल्पग्राम को बनाया गया है। वो जो कुआं है उससे मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ से मैं चढ़कर आया था, वो वहाँ पर जो स्टेज है वो हम लोग देख रहे थे। उस समय स्टेज को देखते हुए मैं इस नीचे वाले रास्ते से ऊपर इधर चढ़ के आया था और उधर निकल गया था, और उधर निकलने के बाद मैं उधर घूम गया था, फिर वहाँ से ऐसे आया मैं। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या क्या देख लिया है। इस तरफ का जो हिस्सा है वो मैं देख चुका हूँ। अब मुझे इस तरफ आगे चल के देखना है कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम देख सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जब पूरी तरह से खाली है ये जो शिल्पग्राम है, तो इतना ये ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर जब मेला लगा होगा तो कितना भव्य रहा होगा वो, और कितने सारे लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया होगा। तो इस स्टेज को हम देख रहे थे, वहाँ पर नीचे में घूम रहा था और इस स्टेज को हम क्लोज से देख रहे थे। बड़ा ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे शायद कोई सभा प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन हो तो आराम से बहुत सारे लोग आते होंगे और देखते होंगे। असल में इसका यूज़ किया जाता होगा। और इधर जो है इस शिल्पग्राम के अंदर मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। गणेश जी की मूर्ति है और शायद किसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है और साथ में कुछ लोग हैं। शायद गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही हो। मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बाबा को ले जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है ये कि कुछ इसी तरह का जो चित्र है या चीज़ है उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ लास्ट में आप देखिए 2 लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो गणेश जी को खींच कर ले जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो गणेश जी को खींच कर ले जा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, जब हम गणपति बाबा बिठाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं और उस समय धूमधाम से गणेश जी को घर पर लेकर आते हैं, उसी तरह की कुछ चीज़ यहाँ पर दर्शाने की जो है कोशिश की गई है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं। और अब शिल्पग्राम ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है इसका। अब यहाँ से शायद बाहर निकलने का रास्ता है। और ये जो घर है कितना खूबसूरती से बना हुआ है। इस घर को देखिए, कितने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। पीछे वहाँ पर जो बालकनी है वो दी गई है, जो पहले घरों में हुआ करती होंगी, ऐसे घर हमने देखे हैं। ऊपर वहाँ पर एक छोटा सा जो बालकनी है वो है। यहाँ से देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, वो दरवाज़ा है, साथ में पेड़ भी लगा हुआ है। और इसका जो फ्रंट गेट है, इस घर का जो फ्रंट गेट है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी जो हिस्सा है वो दिया गया है। और इसका जो फ्रंट गेट है वो यहाँ से है, यहाँ कहीं से आप एंट्री कर सकते थे। यहाँ से आप एंट्री कीजिए इस घर के अंदर, और वहाँ से जो मेन गेट है वो दिया गया है। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, वेंटिलेशन है। और ऊपर का जो कमरा है उसके लिए बाहर से ये जो रास्ता है वो गया हुआ है। तो डिज़ाइन और आर्ट जो है पूरी तरह से वैसे ही किया गया है जैसे पहले घर हुआ करते होंगे। ये घर का जो आप देख सकते हैं जो गया हुआ है ये घर। अच्छा, ये 2 घर है, असल में मैं एक घर समझ रहा था, शायद ये 2 घर हैं। ये दोनों एक ही घर हो सकते हैं, ये हिस्सा भी इसी घर का पार्ट हो सकता है। ये जो दरवाज़ा है ये इधर से दिया गया है, उधर से वो आप ये कह सकते हैं कि जो पीछे का हिस्सा है वो है किचन गार्डन बोल सकते हैं आप। और ये जो घर है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है। वहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया है, तो ये वहाँ से लेके ये पूरा जो है एक ही घर हो सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है। वहाँ पर जो है मंदिर है
और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये भी इसी घर का है। कुछ बैठने वगैरह के लिए हो सकता है, ये मेन हो सकता है, जो हॉल है वो हो, ये दूसरा रूम, और ऊपर के लिए भी जाने का जो रास्ता है वो बना हुआ है। ये बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है शायद शिल्पग्राम। एक राउंड हम बड़ा सा मार कर आएंगे और मैं यहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि थोड़ी दूर जाते ही मुझे सुनाई दी ढोल ताशों की आवाज़। फिर मैंने सोचा कि आखिर चल के देखते हैं हो क्या रहा है। तो शिल्पग्राम के अंदर होते हैं कई सारे डांस शोज़ भी, जिसके अंदर आपको दिखाई देती है ट्रेडिशनल डांस की झलक।